अब मैया ने सोचा, कहा अरे बहन, कृष्ण कहवे में तो हमारी जीभ ही न लटपटाए, बोली ना जाए। तो मैया ने एक को नाम रख दिया कनुआ और दूसरे को नाम रख दिया बलुआ। बोली ऐसे गर्गाचार नाम रख के गए कि या बुढ़ापे में तो जीभ ही ना बोल पाए, तो दोनों को नाम कनुआ और बलुआ, कृष्ण को नाम कनुआ और बलराम को नाम बलुआ रख दिया मैया ने। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा अब ठाकुर जी धीरे धीरे घुटमन घुटमन करके चलना प्रारंभ कर दिया। कालेन व्रजतां बेला गोकुले राम कृष्णयो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाना विप्रश। कृष्ण और बलराम सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब दोनों घुटमन घुटमन करना प्रारंभ कर दिए। मैया ने कृष्ण और बलराम के दोनों के पैरों में एक पैजनियां बांधी है और उस पैजनियों को पहन करके जब ठाकुर जी चलते हैं, पूरा ब्रज मंडल झंकृत हो जाता है। देखन को घनश्याम की सूरत, चाहिए सूर की आंधली आंखें। दोनों कृष्ण बलराम एक दिन घुटमन घुटमन करते हुए डेहरी पर पहुंच गए और नंद बाबा की डेहरी में कन्हैया ने महाराज एक डेहरी पर पैर रख लिया, दूसरा पैर नीचे को सोच रहे थे कि डेहरी से जमीन पर घुस जाएगा, परंतु महाराज ठाकुर जी जैसे ही नीचे के लिए पैर नीचे कर दे तो जमीन पर नहीं कुछ पाता था। सो ठाकुर रोने लग गए। खेलत लाडी मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा सब भैया, श्री यमुना पत पंकर लोट बनो अद्भुत कृष्ण को छैया, कीच स्नेह कर कोप करे इम भैया, मैं अब जान समान गई गत जन्म को सूकर है तु कन्हैया। एक दिन ठाकुर बलराम दोनों घुटमन करते करते गौशाला पहुंच गए। गैया चली गई थी राजन, और कन्हैया ने कहा कि दाऊ दादा, जब भी हम पे कोई कष्ट आए तो मैया सबसे पहले या गोबर से ही नहवाए, या गोबर से ही नहवाए। तो कृष्ण बलराम दोनों ने लिया और वही गोबर अपने ऊपर लपेटना प्रारंभ कर दिया, और दोनों देखते ही देखते गोबर गणेश हो गए। अब मैया ढूंढने लग गई, लाला कहाँ गो, छोरा कहाँ गो। और जैसे मैया गई और मैया ने कन्हैया को उठाया और कन्हैया से बोली, अरे कन्हैया, तू पूर्व जन्म को सुकर तो ना है, तू ऐसे ही कामन नहीं करे। कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा देख लो मैया कितना जल्दी पहचान गई, क्योंकि सबसे पहला भगवान का अवतार 12 है, भगवान सुकर अवतार लिया। गत जन्म को सुकर है तू कन्हैया। और एक दिन के बाद कन्हैया घुटमन करते करते गए और गैया बैठी हुई थी, और गैया बैठी हुई थी और गैया की सीप को कन्हैया और बलराम दोनों ने पकड़ लिया। अब गैया मैया को लगा कि मेरे ऊपर ये भार कैसे आ गो, सो गैया मैया दोनों उठ गई। अब जैसे उठ गई और कृष्ण बलराम दोनों लटक गए। बोले ये है लटकंतु ब्रह्मा। भगवान ने कहा तो कर लो नारद जी, दर्शन कर लो राजा परीक्षित, जो परमात्मा तम यत्तात्मन्यक्तम मर्दलिंगम अदोक्षवम, जिस परमात्मा के सामने भक्ति भी सिद्ध योगी भी आकर नतमस्तक हो जाते हैं, वो आज कृष्ण कन्हैया ये लटका हुआ है, गैया के पीछे लटका हुआ है। और मैया ने उनके पैरों में घुंघरू बांधी है, और उन घुंघरूओं के झनकृत से पूरा ब्रज मंडल झनकृत होता है। रोन झोन रोन झोन
झनन 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 बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। पीत झगुरिया तन पे सोहे। 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 सिर टोपी लटकनिया। सिर टोपी लटकनिया। यशोदा चलन सिखावे। अंगुली पकड़ दो भैया। अंगुली पकड़ दो भैया। झुन झुन रुन झुन झनन बाजत है पैजनिया। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां
रिंगमाणो ब्रवस्ननो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण और बलराम दोनों अब चलने लगे हैं। अब दोनों धीरे धीरे करके दोनों चलना प्रारंभ कर दिए हैं। धीरे धीरे बड़े हो गए ठाकुर जी। अब ठाकुर जी के जितने मित्र हो गए, मित्र बन गए, मधुमंगल, सुदामा, सुबलतोष इत्यादि। एक दिन प्रभु ने सबको बुलाया, अपने मित्रों को, और कहा कि अरे भैया, तुम सबन के यहाँ दूध हो गए, परंतु महाराज तुम सब 1.5 हड्डी के ही दिख रहे, क्या बात है? मधुमंगल बोलो कि लाला, दूध तो हमारे यहाँ बतेरे हुए, परंतु यहाँ के जो राजा कंस हैं, तो सारा दूध वहां चला जाए, मक्खन चला जाए, और हमारे खावे खाते कछु बचे ना। भगवान ने कहा कि देखो भैया, सेवा करवे खातिर हम ग्वाला और दूध खावे खाते मथुरा के लाला, ये कहाँ की न्याय? अरे ये कहाँ की न्याय? बोले हम भैया बतेरे प्यास कर लिए, पर मैया हमें खावे को दूध दे ही ना। बोले जो घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर ले भी जाए। बोले अगर मैया राजी नहीं दे रही तो गैर राजी। बोले हम लोग चोरी करके मक्खन खाएंगे। भगवान ने कहा ठाकुर जी ने कि भैया आज पहले प्रैक्टिस है, आज पहले सब अपने अपने घर में जाकर के अभ्यास करो, काहे कावे चोरी करवे का। और भगवान ने सबरे ग्वालन को बोल दिया, मधुमंगल, सुदामा, सुबलतोष, सखा, जितने इत्यादि, बोले सब अपने अपने घर में जाओ और आज पहले प्रैक्टिस करो। महाराज ठाकुर जी बता के गए, सबरे ग्वाला गए अपने अपने घर में, कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पिट के आए, कभी कुट के आए, दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास। शाम को बोले भैया तूने ऐसी शिक्षा दी कि मैया ने आज मुझे खूब मारो। भगवान ने कहा धारी के तू अपने घर में चोरी कर रहा हो तब भी तू पिट गो? अरे दूसरे के घर में चोरी कर तो एक बार चल जाती कि पिट गो, तू अपने घर में चोरी करके मैं पिट गो? देख मैं चोरी करके सिखाऊंगा। भगवान ने माखन चोरी लीला की। ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला प्रारंभ कर दी, और माखन चोरी करते और माखन चुरा करके सब ग्वालाओं को साथ पानी करते हैं। गोपियां उलाहला लेकर भगवान के पास आकर मैया यशोदा से कहने लगी। गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय रोष संजादिहासा स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्ते योगे मर्गान् भोक्षन् विभजित सचे नाति छात्रं भिनत्ते द्रव्यालाभो गृह कृपयो यात शत्रुस्ततोगा। गोपियां आई और ठाकुर जी जब लीला किया करते थे, माखन चोरी किया करते, तो एक दिन करना जाते तो गोपियों को लगती यार ठाकुर दिखाई ना दिया, तो गोपियां उलाहना लेकर के आना प्रारंभ करती। एक गोपी कहती है कि प्रभु मैया तेरो कन्हैया कहाँ है? मैया कही आओ बहनों आओ। बहनों ने कहा कि तेरे लाला के बधाई गावे ना आए कि जो तू बुला रही है। कहा कर दियो मेरे छोरा ने? बोले आज या की करामात बतावे आए, जो ये करामात करे। कहा कर दियो? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, तेरे लाला ने गैया को बछड़ा छोड़ दियो। मैया ने कही बाकी आदत है कि जब मैं गैया दोहवे जाऊं तो सबसे पहले बछड़ा ही छोड़ दूं। गोपिया ने कहा कि उस समय नहीं, क्वचित समय, जब गाय दोहवे को समय ना रहो, और गैया को बछड़ा खोल दियो और गैया जाके बछड़ा
पछड़ा जाके गैयन को दूध पी गो सबरो, और सबरो दूध पी गो, और जब हम दुबे काजे गए तो गैया लात मारे। तो तेरे लाला की ये करामात है। क्वचित समय तो मैया ने कहा कि यार डांटो करो, मारो। बोले यार मारे कैसे? जब यार मारवे काजे सोचे सब ये हंस दे, और यहाँ की हंसी में बतो ना कैसी जादू है, ये हंसे और हम सब फंस जाए। तो जब मारवे को होए हम तब ये हंस जाए। रोज संजादि हासा स्तेयम द्वात परिदत पयः। एक गोपी बोली कि अरे तू या की सुन ली हो तो मेरी सुन ली। अरे तू बहना सुना। बोली एक दिन की मैं बात बताऊं। तेरो कन्हैया के डर के मारे हमने मक्खन चलायो, दही चलायो, मक्खन निकलो, और आए मक्खन को हम समझ गए कि ये कन्हैया आएगो जरूर। और हमने कहा कि छीके पे मटकी बांध दी। अब हमने सोची कि कन्हैया जाएगो कैसे, माखन तो खाएगो ना, कैसे खा पाएगो। यानी महाराज पता नहीं आकी ऐसी मंडली है कि यानी आवाज दी और सबरे बालक इकट्ठे है गए, और इकट्ठे है गए और घर के अंदर घुसे। और घर के अंदर घुसे तो ये तो नीचे ही रह गो, सबरे आके सब नीचे रह गए। और यानी एक लाठी ली, और लाठी लेकर इतनी नोकीली लाठी कर ली, और वहां की जो मटकी ऊपर अटकी वहां पे यानी एक ठोक मारो, और जैसे ही ठोक मारो सुई वो मटकी फूट गई। नेक्स्ट तो छेद है गो, और जैसे छेद है गो तो सबसे पहले आकर के कन्हैया ने मुंह लगा के पी लियो। वाके बाद जब कन्हैया को पेट भर गो तो बलराम को लगा दियो, और वाके बाद एक एक करके सबरे मुंह फाड़ फाड़ के पीते रह गए। मटकी ऊपर ही अटकी और माखन सब नीचे टपकी। अब हम तो सोचे कि हमारो माखन रगा होगो, और जब हम गए तो वहां तो खाली मटकी। भैया ने कहा इतना शरारती है वो मेरा छोरा। दूसरी ने कही कि अरे मैया ने मेरी भी सुन ले। हाँ बहन तू भी सुना। बोली एक दिन की मैं बात बताऊं, तेरे छोरा की करामात। मैंने मटकी में माखन निकालो, और निकाल के मैं जमुना जी चली गई पानी लेने का जी। और मैंने पानी लियो जमुना जी से, और जमुना जी से जैसे मैं आ रही तो यानी पीछे के दरवाजे से घुस गो, और पीछे के दरवाजे से घुसो, यहाँ के जितने सखा सबरे साथ में चले गए, और अंदर गए। इनने सबन ने माखन खाई, और पेट पेट भर के माखन खाई। 4-5 छीक पे मैंने रख राखी, सबन ने खा लियो। सबन को पेट भर गो, और सबन को पेट भरने के बाद यानी ऐसी आवाज दी कि महाराज 1 मिनट में बंदर आ गए, और बंदरन को उन्होंने यानी खूब माखन खिलाया। आज बंदरन को भाई महाराज पेट भर गो तो बंदर भी चले गए। और बाद में क्या कह रहे हो कि देख या गोपी कितनो सड़ो सड़ायो माखन है कि देख बंदरों ना खा रहे हैं, या तो खा ले और खावे के बाद पत्तल में छेद भी कर दे। अरे इतनो शरारती है वो छोरा मेरा। दूसरी बोली गोपी मैया देख मेरे घर में ना माखन है, ना मिश्री है, ना कचू है, फिर भी मेरे घर जाए और जाके ऐसे उत्पात करे। तेरे घर कहाँ है वो भैया? बोली कि देख एक दिन मैं चली गई बाजार कछु काम से, और काम से गई और मेरी बिटिया सो रही खटिया पे, और यानी पीछे के दरवाजे से घुस गो, और जैसे घुसो तो यानी खूब देखी कि कहाँ माखन है, कहाँ रखो है, कछु ना दिखाई दियो। तो कह रहा कि या घर है या मरघटा, देख या के घर में माखन भी ना है और कछु ना दिखाई दियो। मेरी बिटिया खटिया से सो रही, और यानी क्या कियो कि मेरी बिटिया की जो चुटिया लटक रही वाकी चुटिया को खटिया से बांध दियो, और वाकी चुटिया खटिया से बांध दियो, और कान में जाकर बोले हवा। हवा ने सोची कि मुझे हवा ने पकड़ लियो, और जैसे ही बिटिया मेरी भागी वाकी चुटिया खिंच गई, रोवे लग गई। बता ऐसे उत्पात करे करे भैया ये तेरो कन्हैया। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी करे तो बोले श्याम मुझसे सूधो न बोले। चोरी चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे
कर तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। हरि बोल। गधी माखन खाए, लूट लूट गधी माखन खाए। लूट लूट गधी माखन खावे। लूट लूट गधी माखन खावे। माखन खावे और मटकी फोड़े। माखन खावे अगर मटकी फोड़े। चोरी करे तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। सीधो न बोले लाला टेढ़ो ही बोले। सीधो न बोले लाला टेढ़ो ही बोले। सीधो न बोले मोटे टेढ़ो ही बोले। सीधे न बोले मोटे टेढ़ ही बोले। घर घर फिरते ये टोले श्याम उसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम उसे सीधो न बोले। नंद के लाला की जय हो। हरि बोल। राधा रमण लाल की। मन मोहन हो मन मोहन बिगड़ गए पारे ते। मन मोहन बिगड़ गए पारे से। मोहन बिगड़ गए मारे ते। मनमोहन बिगड़ गए मारे ते। ये तो घर घर फिरत सतारे से। मनमोहन बिगड़ गए पारे ते। ये तो घर घर फिरत सतारे से। मनमोहन बिगड़ गए मारे ते। ओ मनमोहन बिगड़ गए पारे से। मनमोहन बिगड़ गए पारे से। मनमोहन बिगड़ गए मारे ते। मनमोहन बिगड़ गए मारे ते। हरि हरि।
कृष्ण छवि, अष्ट छवि भज बाल कृष्ण छवि। भैया ये सुंदर बधाई है, ये कुछ बुंदेलखंड के शब्द हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। और भगवान ने ये दो हाथ दिए ना, तो ऐसे बैठ करके सोना नहीं है। भगवान ने ये दोनों हाथ दिए तो ताली बजाने के लिए दिए। दोनों हाथ से ताली बजाए और गाए, अष्ट सखी भज बाल कृष्ण छवि, अष्ट छवि भज बाल कृष्ण छवि, अष्ट सखी भज बाल कृष्ण छवि, अष्ट सखी भज बाल कृष्ण छवि। तो घर घर फिरते सकारे थे, ये तो घर घर फिरत सकारे थे, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए और कह दीजिए, ओ मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। ये तो घर घर फिरत सकारे थे, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। ये तो घर घर फिरत सकारे से, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मोहन बिगड़ गए पारे थे, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। ये तो घर घर फिरत सकारे थे, मन मोहन बिगड़ गए पारे से, घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ठाकुर ने सुंदर माखन चोरी लीला की। एकदा क्रीडमानास्ते रामद्य गोपदारका, कृष्णं यदा भक्षितवान् नितमात्रेण वेदत। एक दिन ठाकुर जी खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। सबरे सखाओं के साथ, सभी के साथ ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पे पहुंचे। दाऊ दादा साथ में थे और ठाकुर जी ने तुरंत एक मिट्टी का ढेला उठाया और तुरंत ठाकुर जी ने उसे गटक लिया, उसे खा गए। दाऊ दादा ने देखा और कहा, कन्हैया तैने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, नहीं मैंने माटी नहीं खाई। और दाऊ दादा जाकर के तुरंत मैया को बता दिए, मैया आज कन्हैया ने माटी खाई। मैया ने सोचा कि अभी तक यहाँ की शिकायत आगे रह गई कि ये दही खा रहा, मक्खन खा रहा है। सो कहू बात ना, ये खावे की चीज है, सो खा रहा। अब यहाँ की शिकायत आ रही है कि माटी खा रहा हूं। अगर आज कुछ नहीं बोली तो कल को गुटखा खाएगा, परसों को चलने कि फिर चिलम भी लगाने लग जाए। तो मैया ने आज सोची कि अगर लाला को अब ना डांटूंगी तो दिनों दिन छोरा बिगड़ते ही जाएगा। मैया ने तुरंत एक चांदी की लाठी ली और चांदी की लाठी लेकर के बोली कि कन्हैया, कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवानरः वदन्ति तावका हेतो कुमारस्ते ग्रजो। कन्हैया तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, भैया मैंने माटी नहीं खाई। तो ये सब ग्वाला क्या कह रहे हैं, तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा, भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
लाला तू ही एक हरिश्चंद्र तू ही है और बाकी सब झूठे। अभी तक तो गोपियां आती थी वो झूठी थी, आज ग्वाला भी झूठे है के? तेने माटी खाई? भैया मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानव्या सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्तिर्ग्रस्तकम् समक्षम पश्य मे मुखम। हे मैया अगर तुझे लग रहा है कि मैंने माटी खाई तो ये देख ले, मेरा मुख देख ले, खुद ही पता चल जाएगा। मैया ने कही ये हुई सत्य हरिश्चंद्र वाली बात। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मैया ने कहा दूध दही को कब होना नाटी, क्यों लाला तेरे खाई माटी। यशोदा समझा वेले साटी, या को नेक दया नाई। यशोदा सुन माई। अरे अभी तक तो दूध दही खाता था, कोई बात नहीं, आज मिट्टी खाया। मैया ने एक साटी ली और बोली बता तेने माटी खाई? मोहन को मुख रो खुलवायो, तीन लोक या में दरस दिखायो। तब विश्वास यशोदहि आयो, यत पूर्ण ब्रह्म कन्हायो। यशोदा सुन कन्हैया तो मुखड़ा खोल अपना, अभी मैं देखती हूँ। और जैसे ही ठाकुर जी ने मुखड़ा खोला कि भगवान की ऐश्वर्य की शक्ति को लगा कि ये परमात्मा के सामने एक जीव से मारा जाएगा परमात्मा। भगवान के ऐश्वर्य शक्तियों ने भगवान के मुख में प्रवेश कर लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने मुख खोला तो नदी पर्वत बाग बगीचे पूरा अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल भू भुवः स्वः जन मह तप सत्य संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख में दिखने लग गया। ठाकुर जी के मुख में दिख रहा ब्रज मंडल में नंद भवन में मैया कन्हैया को साटी लेके डरा रही है। यह दृश्य भी कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा। जैसे मैया ने देखी अरे यहाँ के मुख में इतनो सारो सब कुछ, मैया को तुरंत चक्कर आयो और मैया धड़ाम सी गिर गई। कन्हैया को लगा पता चल गया अगर मैया समझ गई कि मैं भगवान हूँ तो फिर भगवान बनने में महाराज बहुत ही कष्ट है। क्या कष्ट है? मैया ले जाकर के अलमारी में बैठा देगी और शाम सुबह 4 चिनौरी लगा के ओम जय जगदीश हरि, सब तुम्हारा ही है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान ने सोचा कि मैया कहीं मुझे भगवान ना समझ ले। भगवान ने तुरंत अपनी ऐश्वर्य शक्ति को विदा किया। जैसे ही ठाकुर जी ने कन्हैया ने मैया के सर पर हाथ से लाया, मैया को तुरंत होश आ गया। कन्हैया ने कहा मैया देख मेरे मुख में का मिट्टी दिखाई दी। मैया ने कहा लाला तेरे मुख में तो पतो ना काका दिखाई देगा मुझे, तो मैंने तो तेरे मुख में कितने पर्वत बाग बगीचे। कन्हैया ने कहा मेरे मुख में? और कहा तेरे मुख में मैंने देखे, दिखाइयो दोबारा मुखड़ा दिखाइयो। और ठाकुर जी ने जैसे दोबारा दिखाया तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैया आश्चर्य मान गए कि अभी आके देख रही कि आके मुख में पर्वत बाग बगीचे नदी तारा नक्षत्र गण दिखाई दे रहे और 1 मिनट में आके क्या है गई। कन्हैया से मैया बोली लाला अभी तेरे मुख में मैंने देखी। कन्हैया ने कहा भैया तेरा बुढ़ापो को शरीर है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरे चश्मा लगे हो। और इस प्रकार से भगवान ने
भक्ष मिट्टी खा करके मृग लीला की। सुखदेव जी कहते एक दिन राजन मैया काम कर रही थी। एकदा गृहदादेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधि। मैया कन्हैया उठेगा तो उठते ही ताजो माखन मांगेगा। क्या वजह से मैया सुबह उठती है और सबसे पहले कन्हैया काजे माखन बनाती है। कन्हैया माखन मांगेगा और मैया उठी और कन्हैया उठे और देखे तो मैया माखन चला रही है। मैया के घर में इतने सारे नौकर हैं परंतु ठाकुर जी का काम मैया स्वयं करती है। निर्ममंथम स्वयं दधी, स्वयं दधी को मथती है। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी आए और मैया की गोदी में बैठे और बोले मैया एक बात बता, एक बात तेरे से पूछूं। मैया ने कहा कि एक बार नहीं लाला सौ बात पूछ ले, क्या कह रहे हो तू। कन्हैया ने कहा मैया तू एक बात बता, तुझे दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे। मैया ने कहा तू मेरे कन्हैया है, मुझे तू ही प्यारो लगे, दूध क्या प्यारो लगे। और तुरंत जैसे ही दूध को पता चला कि भगवान के काम में मैं नहीं आ सकता हूँ, तुरंत दूध उबलने लग गया। मैया को ध्यान आया कि अरे मैंने मटकी चढ़ा करके दूध की आई है, वो उबल रहा। मैया तुरंत पट्टी से ठाकुर जी को नीचे बैठाया और दौड़ के दूध को उठाने चली गई। मैया ने कहा कि कन्हैया ने कहा कि देख अबे एक क्षण में कह रही कि मुझे दूध प्यारो ना है, पूत प्यारो है। अब कह रही है दूध काजे मुँह उतार के चली गई। कन्हैया को गुस्सा आई और महाराज उनने डंडा लियो और जितने पुराने पुराने मटके रखे सबन ने फोड़ करके 1 मिनट में गोविंदा सबरे मटके फोड़ दिए। अब कन्हैया जैसे मटके फोड़े मैया को गुस्सा आई। सबरी गोपियां सही कह रही थी, ये उद्यमी है बालक, आज यह दंड दूंगी। और मैया ने जैसे ही बोली कन्हैया तू इतना उत्पात कर रहा हो, इतने पुराने पुराने मटकों को तूने फोड़ दियो, तूने इतना उत्पात कर रहा हो, आज तो ना छोड़ूंगी। कन्हैया भाग दिए और मैया पीछे पीछे दौड़ने लग गई, दौड़ते लग गई, दौड़ने लग गई। पूरे नंद भवन में मैया पकड़ने लग गई ठाकुर के, पर ठाकुर हाथ में ना आएगा। लास्ट में कन्हैया थक गई और कन्हैया हाथ में नहीं आया मैया के। मैया ने बोली कन्हैया ने पास आ जा, तेरी पूजा करनी है। कन्हैया बोले सच्ची मैया तू मेरी पूजा करेगी? बोले हाँ, तूने पास तो आ जा। और महाराज कन्हैया को क्या पता कि मैया कैसे पूजा करेगी, और पूजा करवाने दौड़ से आ गए। मैया ने तुरंत लपक से पकड़ी और तुरंत पकड़ते ही मैया ने बांध दी और रस्सी से बांधवे लग गई। और जैसे ही बांधवे लग गई महाराज 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। बहुत प्रयास मैया ने सारे जितने घर के जितने रस्सियां थी सबको जोड़ डाली मैया ने, परंतु महाराज कोई रस्सी भगवान को बांध ना पाई। ठाकुर जी ने स्वयं अपनी लीला समाप्त की और ठाकुर जी स्वयं बढ़ गए। दाम माने बंधन, उदर माने पेट, इसलिए भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। भगवान ने ठाकुर जी ने को बांध दिया मैया ने और वहां से मैया चली गई। बोली आज दिन भर भूखों प्यासे डरे रहोगे तब तेरी बुद्धि सही होगी। और महाराज भगवान 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के बीच से जैसे ही निकले ठाकुर जी